नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत रीजन न्यूज। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की मांग तो पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्हें हर दिन एक नई चुनौतियों से जरूर गुजरना पड़ रहा है। और अब यह प्रदर्शन किसी की जिंदगी पर बनाई है। दरअसल 12 अप्रैल की रात तूता धरना स्थल पर रात्रि विश्राम के दौरान बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षिका प्रिया मंडावी को एक विषैले बिच्छू ने डंक मार दिया। घटना के बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तूता धरना स्थल पर पहले भी सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों की मौजूदगी देखी जा चुकी है। धरना स्थल और विश्राम भवन की स्थिति ऐसी है कि जहां हर पल जान का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद शिक्षक शिक्षिकाएं अपने संवैधानिक अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। वे भय, असुरक्षा और पीड़ा के वातावरण में रहकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। शिक्षिकाओं की ओर से शासन और प्रशासन से स्पष्ट मांग की गई है कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और समायोजन से जुड़ी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक वे पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन इस बीच कम से कम उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी तो दी जाए। वहीं धरनातल शिक्षिकाओं ने सभी मीडिया साथियों से भी अनुरोध किया है कि वे इस संघर्ष, व्यथा और पीड़ा को शासन, प्रशासन और समाज तक पहुंचाने में उनका सहयोग करें, ताकि इस शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज और जरूरतें व्यापक रूप से सुनी जा सके। धरना स्थल पर एक ओर हिम्मत और उम्मीद का माहौल है, तो दूसरी ओर डर और असुरक्षा की गहरी छाया भी है। धरना स्थल पर एक ओर हिम्मत और उम्मीद का माहौल है, तो दूसरी ओर डर और असुरक्षा की भी गहरी छाप है। धरना स्थल पर एक ओर हिम्मत और उम्मीद का माहौल है, तो दूसरी ओर डर और असुरक्षा की भी गहरी छाया है। ऐसे परिस्थितियों में यह जरूरी हो जाता है कि शासन संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र हस्तक्षेप करे, ताकि किसी बड़ी अनहोनी से पहले समाधान निकाला जा सके। हमने 6 से 30 दिनों से गैर शिक्षक जो करना संभव 120 दिनों से ज़्यादा हो चुका है। दे रहे हैं अभी हमारे साथी प्रिया और भाई मैडम को कल रात को जब हमने से लेकर जाने उसके बाद मैडम को प्राथमिक स्वास्थ्य के प्राथमिक उपचार के लिए आज हम लोग फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।